प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों ये प्रश्न पत्र NM01 कोड का है और लगभग सभी विद्यालयों में आ रहा है, तो आप इसको जरूर तैयार करके जाएं। यदि आपके विद्यालय में NM01 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसी को तैयार करके जाएं, सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें। तो बच्चों पेपर का समय आपका रहेगा 2.5 घंटे, पूर्णांक आपका 50 का रहेगा। आइए देखते हैं, नोट दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, दोनों खंडों से प्रश्न करने हैं। यहाँ पर 2 बच्चों खंड दिए गए हैं, नागरिक का अलग दिया गया है और इतिहास के क्वेश्चन अलग दिए गए हैं। तो पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे और 3 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसका आंसर अपनी कॉपी पर लिखना है। का प्रश्न है इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, तो ये बच्चों पास किया गया था 1861 ईस्वी में। बा ऑप्शन इसका सही है। खा क्वेश्चन है बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी रंगून, कानपुर, झांसी, लखनऊ, तो इसका आंसर बच्चों है रंगून में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। गा प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773, 1784, 1757, 1857 या फिर 1770, तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है अतिलघुत्तरीय प्रश्न और इसमें आपको कम से कम 1 या 2 लाइन में आंसर देना है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो इसका आंसर होगा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। तो का नंबर का उत्तर लिख लीजिएगा। खा प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ के बैरकपुर छावनी से हुई थी। गा प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर बच्चों हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। घा प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर लिखिएगा 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं और 10 अंक के हैं। का प्रश्न है सहायक संधि क्या थी, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था, और गा प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों को हमने लास्ट में सॉल्व किया है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। चौथा प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 10 नंबर के हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। और खा प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो ये प्रश्न है, इनका उत्तर अभी हम आप सभी को बताएंगे। नागरिक में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है, 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। छठा प्रश्न है पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, 10 नंबर से है। और 7वां प्रश्न है सही गलत के निशान लगाइए। तो 2 प्रश्न यहाँ पर हैं। वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं, तो ये गलत दिया गया है। महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, ये भी आपका गलत दिया गया है। तो दोनों कथन गलत हैं और इस प्रकार से आप लगा देंगे तो 5 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं कि आप इसके उत्तर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था सहायक संधि क्या है, तो सहायक संधि यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। तो ये है सहायक संधि। और सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम के से शिक्षा क्यों देना चाहता था, इसका आंसर आप ये लिख सकते हो अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्होंने संपर्क भाषा प्राप्त की जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई तो उसका उद्देश्य ये था
कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का ये अनुमान बहुत हद तक सही भी था। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए सुधारों के बारे में लिखिए। तो सुधार इस प्रकार से आप लिख सकते हो। पहले यहाँ पर कुछ भूमिका लिखनी है, चूँकि लॉन्ग आंसर में है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है, तो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, 2 पेज में कम से कम। तो आप इसको लिख करके याद कर लीजिए। और यहाँ पर जो है भूमि सुधार स्थायी बंदोबस्त, ये क्या था आप यहाँ से ले सकते हो, याद कर सकते हो। रैयतवाड़ी प्रथा इन्होंने शुरू करी थी और महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये तीनों हेडिंग आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर लिखिएगा। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर कोई व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव होता है तो प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निर्वाचन स्वतंत्र होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन बच्चों है, पंचशील क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें आप यहाँ से ले सकते हो पंचशील क्या है और सिद्धांत क्या है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं एक समानता के समर्थक थे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके विचार से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको याद कर लीजिए। इसके बाद बच्चों 2 प्रश्न और छूट गए हैं जो 1857वीं क्रांति से हैं। आइए उनको भी समझाते हैं। ये प्रश्न बच्चों पूछा गया था लघुत्तरीय प्रश्न में। 1857वीं क्रांति के 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण आप यहाँ से ले सकते हो। पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में ये चीज़ें आप जो है लिख दीजिएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो है आर्थिक कारण में ये देखो दिया गया है, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार तथा दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीदते थे और अपने कारखानों में उसे संयुक्त करके तैयार माल को भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो यह आर्थिक शोषण था, ऐसे आप लिख सकते हो। गा प्रश्न है धार्मिक हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना दिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनाने वालों के हितों की रक्षा की और भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों को असंतोष का यह एक प्रमुख कारण था। तो ये भी आप धार्मिक कारण ले सकते हो। और इसके बाद जो है सामाजिक कारण ले सकते हो कि सामाजिक कारण क्या थे, समाज में उन्होंने क्या परिवर्तन किए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया कि 1857वीं क्रांति की सफलता के कारण, सफलता के कारण नहीं थे, इसमें पूछा गया था कि 1857वीं क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो घटनाएं आप यहाँ से ले सकते हो। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर में क्या घटना हुई थी ये आप लिख दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो मेरठ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया और 61 सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सजा जो है सुना दी गई। 19 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था। जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। तो ये है मेरठ की घटना। बहराइच की घटना में आप यहाँ से देख सकते हो बरेली, कानपुर, आजमगढ़ और इसके वाला लखनऊ। तो इन सबको आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा थोड़ा आप याद कर लीजिए, बाकी अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर लीजिए। तो ये चीज़ें आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा कक्षा 8 सामाजिक NM01 कोड का। इसके अलावा एक और सामाजिक पेपर हमारे पास है जो हाल ही में हम इसको तुरंत डाल देंगे कुछ दिन के बाद। तो आप जो है चैनल पर बने रहें। NMS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।